Good morning, children. Today I will start chapter number 5 of class 6, The Early States, Kingdoms and an Early Republic. The above timeline shows important events and developments in the millennium before the birth of Christ. इस चैप्टर में आपको इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा before the birth of Christ. The Janpads and Mahajanpads. In the early Vedic age, a tribal society existed, and these tribes were called Janas. In later Vedic age, the Aryans changed to being farmers from their earlier pastoralist existence. They began living in settlements which were called Janpads. अर्ली वैदिक एज में ट्राइबल सोसाइटी में लोग ट्राइब्स के रूप में रहते थे, ग्रुप्स के रूप में रहते थे, जिन्हें जाना कहा जाता था. वैदिक एज में एरियंस बाद में फार्मर्स बन गए थे. उन्होंने अपना पास्चरल एग्जिस्टेंस छोड़ दिया था और उन्होंने जिस सेटलमेंट्स में वो ग्रुप्स में रहते थे उसे जनपद्स कहा जाता था. आफ्टर 500 BCE, द यूज ऑफ आयरन become extensive in region around eastern Uttar Pradesh and Bihar. This created condition favorable for the formation of Janpads. 500 BC के बाद आयरन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हुआ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में. इससे कंडीशन और ज़्यादा फेवरेबल हो गई थी जनपद्स को बनाने में. आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर यूज्ड टू क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रिंग लार्जर ट्रैक्ट्स अंडर कल्टिवेशन. आयरन टूल्स को यूज़ किया जाता था जंगलों को साफ करने के लिए, क्योंकि बड़ा एरिया चाहिए था कल्टीवेशन के लिए. विद मोर एडवांस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट लाइक आयरन प्लो एंड हो, मोर फूड वर प्रोड्यूस देन कुड बी कंज्यूम्ड. इस एडवांसमेंट से जो आयरन की चीज़ें बनाई गई, आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया गया, उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, जितनी उनको ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा. दिस सरप्लस फार्म प्रोड्यूस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड सब्सिक्वेंटली द एमर्जेंस ऑफ टाउन एंड सिटीज़. ये ज़्यादा प्रोड्यूस जो हुई फार्म्स में, उससे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड हुआ और उसी से टाउन्स और सिटीज़ भी बनना शुरू हुए. पीपल नाउ बिकम लॉयल टू द टेरिटरीज दे लिव इंस्टेड ऑफ देयर ट्राइब्स और जानास टू विच दे बिलोंग. लोग अब ज़्यादातर लॉयल हो गए थे उन टेरिटरीज के, उन एरियाज़ के जिसमें वो रहते हैं, क्योंकि उन्हें अब वो ज़्यादातर यहाँ रहना पसंद करते थे, उन अपने एरियाज़ को छोड़ दिया था. दे फाइनली फॉर्म्ड जनपद्स वर रूल्ड बाय द किंग हु वेल्ड सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द टेरिटरी एंड इट्स पीपल. जो नए जनपद बने थे उनमें जो राजा का जो राज करते थे, वो मेन पावर थी राजा के हाथ में और पूरी फुल अथॉरिटी थी अपनी टेरिटरी और लोगों के ऊपर. द किंग एक्सपेंडेड देयर किंगडम थ्रू वार एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर. राजा ने अपना साम्राज्य लड़ाई के द्वारा बढ़ाया और उसमें उसने अपनी ताकत को भी बढ़ाया. लेटर एज पॉपुलेशन इंक्रीज, सम जनपद बिकम लार्जर एंड मोर पावरफुल देन अदर्स. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी
पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई तो उससे जनपद भी बड़े हो गए और उनकी पावर भी पहले से ज़्यादा हो गई। These were called महाजनपद्स, उन्हें महाजनपद्स कहा जाता था। Some of the जनपद्स एंड महाजनपद्स वर रिपब्लिक और गणतंत्र। कुछ जनपद और महाजनपद को रिपब्लिक और गणतंत्र कहा जाता था। विच वर रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए लोग ही रिप्रेजेंट करते थे। अदर वर किंगडम रूल्ड बाय द किंग हु वर मोस्टली हेरिडिटरी रूलर्स, और दूसरे साम्राज्यों में जो राज था वो राजा का था और मोस्टली हेरिडिटरी था, जिसमें एक राजा के बाद उसी परिवार का दूसरा सदस्य ही राजा बनता था। Some of the rajas who we read about in chapter 4 were probably chosen by the jana। जैसे हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था उसमें जो राजा चुने जाते थे वो जाना चुनते थे या लोग चुनते थे। बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। लेकिन 3000 साल पहले हमें ये पता चला कि इसमें बिल्कुल चेंज हो गया है तरीका जिससे राजा को चुना जाता है। Some men now become recognized as raja by performing very big sacrifices। अब कुछ लोगों को राजा रिकॉग्नाइज किया जाता है जो बहुत बड़ी बलि देते हैं। द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस was one ritual। A horse was let loose to wander freely। It was guarded by the raja's men। अश्वमेधा जो है वो हॉर्स की बलि या हॉर्स सैक्रिफाइस है। इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है फ्री और उसके राजा के आदमी ही उसकी सुरक्षा करते हैं। If the horse wandered into the kingdom of other rajas and they stop it, they had to fight। अगर घोड़ा दूसरे राजा के साम्राज्य में पहुंच जाता है तो अगर उसे वो रोकता है तो उसे लड़ना पड़ेगा। If they allowed the horse to pass, it means that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। अगर उसे वो नहीं रोकते तो ये माना जाता है कि जो राजा जो बलि देना चाहता था वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priest। इन राजाओं को बुलाया जाता था जब बलि दी जाती थी और ये बलि एक स्पेशली ट्रेंड जो खास तौर पे ट्रेनिंग दी जाती थी वो प्रीस्ट करते थे। हु वर रिगार्डेड विद गिफ्ट, उन्हें इनाम भी दिया जाता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइस वर रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। जो राजा इस अश्वमेधा का आयोजन करता था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। The Raja and all those who came brought gift for him। और जो आते थे उनके लिए गिफ्ट भी लाए जाते थे। The Raja was a central figure in this ritual। He often had a special seat, a throne
और अ टाइगर स्किन। राजा एक सेंट्रल फिगर या मेन फिगर माना जाता था इसमें, इन रीति रिवाजों में। उसके लिए स्पेशल सीट बनाई जाती थी, या तो वो गद्दी, राजगद्दी टाइप बनाते थे जो टाइगर स्किन से बनी होती थी। हिज चैरियटर्स who was his companion in the battle and witnessed his exploits chant tales of his glory। और उसके चैरियटर्स जो उसके साथ रहते थे लड़ाई के मैदान में भी, वो सब भी वहाँ पर आते थे और उसकी प्रशंसा में कहानियाँ बोलते थे। His relative, especially his wife and son, had to perform a variety of minor rituals। उसके रिश्तेदार, बीवी और बेटा उसकी माइनर रिचुअल्स को पूरा करते थे। The other Raja was simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice। दूसरे राजा बस एक दर्शक के रूप में बैठे रहते थे और देखते रहते थे क्या हो रहा है। Priests perform the ritual including the sprinkling of sacred water on the king। वो पवित्र पानी या राजा के ऊपर डालते थे। The ordinary people, the wish और वैश्या also brought gifts। आम आदमी और विश या वैश्या वो लोग भी अपने गिफ्ट्स लाते थे। However, some people such as those who were regarded as शूद्रास, जिन्हें शूद्रास रिगार्ड माना जाता था, by the priest were excluded फ्रॉम एनी रिचुअल्स। और शूद्रास को किसी इन रिचुअल्स में आने को मना कर दिया गया था। द मेजर महाजनपद्स, 16 महाजनपद्स emerged by 6th century BCE। They are described in the Buddhist, Jain and Vedic literature। 16 महाजनपद्स बताए गए हैं जो 16th सेंचुरी में थे। 6th सेंचुरी में दीज आर डिस्क्राइब इन द, जो हमें बुद्धिस्ट, जैन और वैदिक लिटरेचर में मिलते हैं। सम ऑफ दीज जनपद्स व मगधा, अवंती, कोसाला, वस्ता, सूरासेना, अस्माका, कंबोजा एंड गंधारा। जो कुछ महाजनपद के नाम ये मगधा, अवंती, कोसाला, ये सब महाजनपद हैं। Some of these महाजनपद were formed through conquest of smaller जनपद by invasion and war। ये महाजनपद दूसरे जनपद को जीत के उनको मिलाकर बनाए गए हैं। द मोस्ट पावरफुल महाजनपद वर, जो ज़्यादा पावरफुल महाजनपद माने जाते हैं, मगधा, कोसाला, वस्ता, अवंती। मगधा वॉज मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल ऑफ दीज किंगडम। मगधा सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। द मगधा महाजनपद, Magda was in present-day Bihar. The first and most ambitious ruler of Magda was King Bimbisara of the हरियंका डायनेस्टी। मगधा जो प्रेजेंट डे में अब बिहार में है, वह उसका सबसे एम्बिशियस रूलर बिम्बसारा था जो हरियंका डायनेस्टी का था। This efficient ruler reigned for 52 years, around 544 to 492 BCE। ये
एबल लायक राजा ने राज किया 52 ईयर्स तक, 544 से 492 BCE तक। Bimsara followed the policy of expansion. Soon he ascended the throne. बिम्सारा ने सबसे पहले साम्राज्य को बढ़ाने की पॉलिसी शुरू की उसने राजगद्दी संभालने के बाद। ही कॉन्कर्ड द महाजनपद ऑफ अंगा विद इट्स इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स चंबा। उसने सबसे पहले कॉन्कर किया था महाजनपद अंगा, उसके साथ इम्पॉर्टेंट पोर्ट चंपा को भी कॉन्कर किया। ही forged various marriages, alliances and strategically vital ruling families। उसने ज़्यादातर शादियां की, स्ट्रेटजी थी उसकी वो तरीका था। प्रिंसली ऑफ कोसाला, वैशाली, मद्रा एक्सेट्रा, उन्होंने इनकी प्रिंसेस से शादी करी। His astute diplomacy helped him maintain friendly relation with neighboring state। इससे उनको फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने में आसानी हुई अपने पड़ोसी स्टेट्स के साथ। ही मेड राजगृह इज कैपिटल, उसने अपने राजगृह को कैपिटल बना लिया। Bimsara was a capable ruler, an excellent administrator, an accomplished warrior। बिम्सारा एक कैपेबल रूलर था और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और एक बहादुर सिपाही भी था। He built an efficient system of road and communication network। उसने एक अच्छा रोड सिस्टम भी बनाया और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी स्थापित किया। He also patronized sages, which is evident from the way of Buddhist and Jain claim him to be their patron। उसने साधुओं को भी बढ़ावा दिया जो बुद्धिस्ट और जैन क्लेम के थे और ये माना जाता है कि वो इसी पैटर्न को फॉलो भी करता था। जैन टेक्स्ट रेफर टू बिम्सारा एज श्रेनिक। जैन टेक्स्ट में बिम्सारा को श्रेनिक बताया गया है। प्रोसेसर ऑफ ए लार्ज आर्मी, उसके पास बड़ी आर्मी थी। ही चोज हिज मिनिस्टर एंड ऑफिसर्स केयरफुली एंड ही हिमसेल्फ ट्रेवल फार एंड वाइड in his kingdom to get first hand information about the state affair under his rule। वो जो मिनिस्टर और ऑफिसर्स को चुनता था बहुत ध्यानपूर्वक चुनता था और पूरे साम्राज्य में वो खुद जाता था सारी इंफॉर्मेशंस लेने के लिए क्या चल रहा है उसके साम्राज्य में। He made his son अजत शत्रु द गवर्नर ऑफ अंगा आफ्टर इट कॉन्टेस्ट। उसने अपने बेटे अजत शत्रु को गवर्नर बनाया था अंगा का जीतने के बाद। इट इज बिलीव दैट बिम्सारा वॉज किल्ड बाय अजत शत्रु हु टुक ओवर द रूल इन 492 BCE and reigned till 460 BCE। यह माना जाता है कि बिम्सारा को अजत शत्रु ने ही मारा था। उसके बाद उसने राज करना शुरू किया 492 BCE से और 460 BCE तक राज किया। He expanded the kingdom further by conquering the kingdom of कोसाला and काशी। उसने अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया कोशाला और काशी को जीतने के बाद। He also shifted his capital from राजगृह टू पाटलिपुत्र नाउ पटना। उसने अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया राजगृह से पाटलिपुत्र जो पटना में है। अजय शत्रु वॉज अ ग्रेट वॉरियर हु डिफीटेड द 36 रिपब्लिकन स्टेट ऑफ द लिच्चावीज। ये
अजातशत्रु एक ग्रेट वॉरियर माना जाता है जिसने 36 रिपब्लिकन स्टेट्स को हराया था एंड ऑल्सो ब्रॉट ए 16 years वार विद द विज्जीज और 16 साल विज्जीज के साथ भी लड़ाई करी थी। द रीजन ऑफ द मगधा कमिंग इनटू प्रोमिनेंस व मैनी। मगधा जो स्थापित हुआ था, प्रोमिनेंस जो प्रसिद्ध हुआ था, उसके कई कारण थे। वन वॉज द पावरफुल एंड एफिशिएंट रूलर। सबसे बड़ा मेन कारण था कि उनका राजा बहुत पावरफुल और एफिशिएंट था। देन द किंगडम एंजॉयड सर्टेन नेचुरल एंड जियोग्राफिकल एडवांटेजेस, और उसकी किंगडम में कुछ नेचुरल और ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस भी मिल गए थे, जैसे रिवर गंगा, सोन एंड गंडक फ्लो थ्रू द रीजन मेकिंग water available to the people for their routine need and also provide a means for transport and trade। ये रिवर्स जो उससे वहाँ से पास होती थी उसमें लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती थी, उनका ट्रांसपोर्ट और ट्रेड भी होता था उसके द्वारा। द रीजन was also surrounded by dense forests that provided timber and elephants for the army and for the constructing fortified cities। और घने जंगल जो आसपास थे उससे उन्हें लकड़ी भी मिल जाती थी टिम्बर की, और एलिफेंट्स भी मिलते थे आर्मी के लिए, और उससे वो फोर्टिफाइड सिटीज भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। एम्पल आयरन कॉपर डिपॉजिट इन दिस टेरिटरी वाज यूज्ड टू मेक टूल्स इम्प्लीमेंट्स एंड weapons which also add to its prosperity। एम्पल और आयरन और कॉपर के डिपॉजिट जो इस टेरिटरी में मिले थे उससे वो टूल्स बनाते थे और उससे वीपन्स भी बनाया करते थे, और इससे उनकी टेरिटरी में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। द विज्जीज। The Vijay's Mahajanpad extended from the north of river Ganga to the Tarai region of Nepal। Vijay Mahajanpad north of the river Ganga से तराई region of नेपाल तक extended था, फैला हुआ था। River Gandak mark its boundaries in the west and river Kosi and Mahananda from its eastern border। रिवर गंडक उसकी बाउंड्रीज वेस्ट साइड में थी, रिवर कोसी और महानंदा उसका ईस्टर्न बॉर्डर था। वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विज्जीज कॉन्फेडरेसी एंड इट्स अदर मेजर टाउन्स वर कुंडा ग्राम, भोगना गारा एंड हट्टी गामा। वैशाली इनका कैपिटल था विजीज का, और उनके मेजर टाउन्स कुंडाग्रामा थे, भोजनागारा एंड हट्टी गामा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विजी महाजनपद was run by an assembly called the गाना सांघा। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो विजीज का चलाते थे वो एक असेंबली द्वारा चलाया जाता था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जिसको गाना सांगा कहा जाता था। द विजीज अनलाइक मगधा वॉज द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। विजी में मगधा की तरह रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। द विजी कॉन्फेडरेसी इंक्लूडेड 8 क्लेन्स। इसमें 8 ग्रुप आते थे ट्राइबल्स के, ईच हैविंग ओन इंडिपेंडेंट स्टेटस। उनकी अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था। पॉलिटिकल लाइफ। द मोनार्कीज। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द टेरिटरी एंड ऑल पावरफुल। मोनार्कीज में राजा सबसे ज़्यादा बड़ी पावर होती थी और सारी पावर उसी के हाथ में दे दी
जाती थी, वो सुप्रीम अथॉरिटी था। His main responsibility was the protection of his people, and he took every measure to protect the kingdom with fortification and powerful armies with which he expanded his territories. मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो थी पब्लिक लोगों का प्रोटेक्शन, जो वो हर तरह से करता था। उसने फोर्टिफिकेशन भी किया, पावरफुल आर्मी भी थी जिसके द्वारा वो अपनी टेरिटरीज को बढ़ा भी रहा था। द ग्रामिनी हेड ऑफ द विलेज एंड द पुरोहित प्रीस्ट वर हिज एडवाइजर्स। उसकी मदद करते थे ग्रामिनी, जिनको हेड ऑफ द विलेज थे, और पुरोहित प्रीस्ट से वो उनकी सहायता करते थे या उनको काम में हेल्प करते थे। He was assisted in administering his kingdom by Amatyas, ministers, and Senapati, army commander. Taxes were levied and exacted compulsorily was called Bali. जो टैक्स लगाए गए थे और ज़बरदस्ती लिए जाते थे उन्हें बाली कहा जाता था। विच वॉज कलेक्टेड बाय बाली सदकास, टैक्स कलेक्टर्स, जो टैक्स कलेक्टर्स जमा करते थे। द टैक्स मनी वॉज यूज टू मेंटेन द आर्मी, रोड, पे सैलरीज टू द रॉयल ऑफिसर्स एंड फॉर वेरियस वेलफेयर वर्क्स। जो टैक्स जमा किया जाता था उसका पैसा आर्मी के मेंटेनेंस पे लगता था, रोड्स बनाए जाते थे और रॉयल ऑफिसर्स की पे दी जाती थी और लोगों के वेलफेयर के काम में भी लगाते थे। द रिपब्लिक्स वर डिफरेंट फ्रॉम द मोनार्कीज इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द किंग वॉज नॉट द एब्सोल्यूट रूलर but the first among equal. रिपब्लिकन मोनार्की से डिफरेंट थी, उसमें राजा की एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, लेकिन वो अपने ग्रुप में सबसे ऊपर था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से दैट द लिचावीज elected 1 out of 707 rule 7,707 रूलर्स एज देयर लीडर और राजन। वो इनमें से अपने एक लीडर को चुन लेते थे जिसे राजन कहा जाता था। हु वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 9 men, जिसकी हेल्प 9 men करते थे। द टेक्स्ट Atha Katha mentioned that the administration consisted of the Raja, ruling chief, Senapati, army commander, and Bhanda Grahika, treasurer. Include group of clans of which was the Vijay's कॉन्फिडरेसी। गाना संगा उस ग्रुप में आता था जो विजीज की कॉन्फिडरेसी में था। द गाना संगा कंटेंट जनपद्स, ग्राम मीन्स विलेजेस, एंड गोस्था मीन्स ग्रुप। Important people from each district were elected to represent their people in the संघा और असेंबली। इम्पॉर्टेंट पीपल को लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से अलग करके भेजते थे जो उन्हें रिप्रेजेंट करते थे संघा में, जिसे असेंबली भी कहा जाता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स वर कॉल्ड गाना मुखिया, इन्हें गाना मुखिया भी कहा जाता था। रूरल एरियाज, villages, people's chief occupation was agriculture. The ownership of land belonged either collectively to the villagers
or in some cases to a headman or tribal chief who owned a large tract of territory. पीपल के मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था और ज़्यादातर लैंड जो बिलोंग करता था या तो ज़्यादातर गांव वालों का मिला हुआ था या कुछ केसेस में हेडमैन या ट्राइबल चीफ का था जिसके अंडर में ज़्यादातर हिस्सा टेरिटरी का आता था. टैक्स रेफर टू गृहपति मास्टर ऑफ द हाउस हु ओन लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड. टेक्स्ट में ये भी बताया गया कि जो कुछ हिस्सा जो था वो गृहपति के पास होता था जो मास्टर ऑफ द हाउस कहलाता था. गृहपति यूज द सर्विस ऑफ दासास slaves, कर्मकास लेबरर्स एंड शूद्रास. गृहपति जो सर्विसेज लेते थे काम करवाते थे वो दासास से करवाते थे, कर्मकारास से करवाते थे जो मजदूर थे और शूद्रास से. द पीपल कैप्चर्ड फ्रॉम conquered territories was kept as slaves who used to work for the higher caste. जो लोग लड़ाई में जीतने के बाद कब्जा करके लाए जाते थे उन्हें दास या गुलाम कहा जाता था और उनका काम था कि वो हायर कास्ट के लोगों के लिए काम करें. The farmer paid tax to the king and officials were made responsible for collection of टैक्सेस. फार्मर राजा को टैक्स अदा दिया करते थे और ऑफिशियल्स जिम्मेदार थे वो कलेक्शन करने के लिए. 1/6 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस वर पेड एज टैक्स. 1/6 हिस्सा जो था वो देना पड़ता था टैक्स के रूप में. एंड रॉयल सर्वेयर्स असिस्ट द एग्रीकल्चर लैंड. वो जाते थे सर्वेयर्स वो उसका अंदाज़ा लगाते थे कि कितनी पैदावार हुई उसके हिसाब से टैक्स लेते थे. टैक्स कुड बी पेड इन फॉर्म ऑफ मनी और ग्रेन्स. टैक्स चाहे अनाज की शक्ल में दिया जा सकता था या पैसे के रूप में. पंच मार्क कॉइन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू पे टैक्स. पंच मार्क्स कॉइन का यूज पहली बार किया गया था टैक्स पे करने के लिए. टाउन्स एंड सिटीज. सफिशिएंट एविडेंस इज अवेलेबल अबाउट द ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड सिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. सफिशिएंट एविडेंस हम लोग को मिलती हैं जिसमें ग्रोथ हुई थी टाउन्स और सिटीज की. द जताका टेल्स mention flourishing urban centers such as Rajgriha, Patliputra, वैशाली और चंपा. इन स्टेट्स का मेनली मेंशन किए गए हैं ये स्टेट्स. विलेज दैट स्पेशलाइज इन पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री, चैरियट मेकिंग, बास्केट मेकिंग एक्सेट्रा. विलेजेस में लोग जो ज़्यादातर काम करते थे स्पेशलाइज थे वो थे पॉटरी में, वीविंग में और कारपेंट्री में, बास्केट मेकिंग में. डेवलपिंग इनटू द टाउन व स्पेशलाइज क्राफ्ट टाउन. जहाँ पे ज़्यादा काम होता था उन्हें स्पेशली क्राफ्ट टाउन्स कहा जाता था. सम ऑफ विच व कैपिटल ऑफ किंगडम लाइक राजगृह. ज़्यादातर राजगृह की किंगडम में ही थे. नालंदा एंड तक्षशिला emerged as important center of learning where students come from far and wide to study medicine. नालंदा और तक्षशिला जो पढ़ाई का सेंटर था यहाँ पे ज़्यादातर बाहर से लोग पढ़ने आते थे मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और ग्रामर. While Champa and Tamralipti were port towns, Banaras and some other towns were trading centers.
चंपा एंड तमरा लिप्ति वो पोर्ट सेंटर्स, पोर्ट टाउन थे, और बनारस और कुछ और ट्रेडिंग सेंटर्स थे. Huge fortification has been found near cities of Kosambi, Ujjain, Banaras and Rajgriha. ह्यूज फोर्टिफिकेशन मीन्स ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी सुरक्षा के लिए. ट्रेड flourished with the increase in population and traders acquired a lot of wealth through various economic activities. ट्रेड अब बढ़ना शुरू हुई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ, जिसमें ट्रेडर्स के पास बहुत पैसा था, वो बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी थे. द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट पीपल, टेक्सटाइल, पॉट्स, आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, आइवरी आर्टिकल्स एक्सेट्रा. जो गुड्स क्राफ्टमैन बनाते थे वो बताते थे टेक्सटाइल, पॉट्स, आयरन टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, आइवरी आर्टिकल्स वर कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय ट्रेडर्स. वो काफ़ी दूर तक उनको लेकर जाते थे व्यापार करने के लिए. 6th century punch marked silver coins which were lumps of metal punch with figure of peacocks, sea, hills, etc. उसमें सिल्वर कॉइन्स का यूज किया जाता था. सिल्वर कॉइन्स विद अ लंप ऑफ मेटल पंच, उसके ऊपर मेटल पंच किए गए थे फिगर्स जानवरों की, पीकॉक की थी, ट्रीज की थी, हिल्स की थी. हैव बीन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस, वो अलग अलग जगह पर मिले हैं. कॉपर कॉइन हैव बीन ऑल्सो फाउंड. कॉइन वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज इन ट्रेड्स. कॉइन्स का यूज पैसे के लेन देन में किया जाता था. मर्चेंट यूज कार्ट्स टू ट्रेवल ओवर लैंड और सेल डाउन रिवर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स. जो मर्चेंट या तो कार्ट्स का यूज करते थे या फिर जमीन का वो सेलिंग करते थे. सेलिंग मीन्स जो नदी पार करके, रिवर क्रॉस करके ही सामान को पहुंचवाया जाता था. टैक्सेस वर लीव्ड ऑन मर्चेंट ऑन सेल ऑफ गुड्स, लेकिन जो सामान वो बेचते थे मर्चेंट्स, व्यापारी, उन पर टैक्स लगता था. क्राफ्ट्स, मैनी क्राफ्ट हैज बीन मेंशन्ड इन द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड. बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जो इस पीरियड में थी. चैरियट एंड कार्ट मेकिंग, वीविंग, मेटल वर्क, एग्रीकल्चर, टूल एंड इम्प्लीमेंट्स such as plows, horse, textile product, iron articles were produced in large quantities and sold at trading centers. ये सब चीज़ें बनाई जाती थी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और ट्रेडिंग सेंटर्स पे इनको बेच दिया जाता था. This period is also known for special pottery called Northern Black Polished Ware, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBPW, which was of fine material and glossy finish. इस पीरियड को पॉटरी के नाम से बहुत जाना जाता है, जो ब्लैक पॉलिश पॉटरी थी. It was major item of trade, probably used by wealthy people. और ज़्यादातर पैसे वाले लोग इस आइटम को बहुत खरीदते थे. वुमेन मेनली इंगेज इन वीविंग एंड बास्केट मेकिंग. वुमेन ज़्यादातर जो इंगेज थी वो वीविंग और बास्केट मेकिंग में थी. पीपल प्रैक्टिसिंग सेम क्राफ्ट लिव टुगेदर इन सेम टाउन. एक ही काम करने वाले लोग एक ही शहर में रहते थे. Craft people organize themselves in guilds or shrines to help each other and regulate prices of their produce.
क्राफ्टमैन ने एक अपनी संस्था बनाई थी जिसे गिल्ड कहते हैं, जो चेक करते थे, अपनी हर चीज को देखते थे कि उनकी सही कीमत जो मिल जाए, जो वो चीजें बनाते हैं। Occupation were usually hereditary and continued from one generation to the next in the family. जो काम वो करते थे वो हेरिडिटरी था, जो उनके बड़े पूर्वज करते थे वही आगे वो लोग काम बढ़ाते थे। Taxes were also levied on craft people on their produce, और टैक्स उन पर भी लगाते थे, जो वो चीजें बनाते थे उस पर भी टैक्स लगता था। Social life. By 600 BCE, the Varna system became very rigid. A clear division emerged between the ruler and the ruled. Varna system 600 BCE में बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। अब एक क्लियर डिवीजन दिखाई देता था राजा और प्रजा के बीच में। The Brahman and the Kshatriyas enjoyed upper status and privileges. ब्राह्मण्स और क्षत्रियास को अपर स्टेटस दिया जाता था और उन्हें सुविधाएं भी बहुत दी जाती थीं। The lower caste were increasingly exploited, और जो लोअर कास्ट थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। The trading class of Vaishyas built their economic influence through craft and trade. जो व्यापारी थे, वैश्यास क्लास जो थी, उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ा लिया था क्राफ्ट और व्यापार के द्वारा। The landless peasants and the Shudras has no rights and they had to serve the upper class. लैंडलेस पीजेंट्स, जिनके पास कोई खेती नहीं, जो किसान ऐसे थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, और शूद्रास, उनके पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, उनको तो सिर्फ अपर क्लास वालों की ही सेवा करनी थी। The family continued to be the basic unit of the society. As few as 5 to many as 100 families make a gram. फैमिलीज एक बेसिक यूनिट माना जाता था समाज का, सोसाइटी का। अब 5 से लेके 100 फैमिलीज मिलके एक विलेज बनाती थी। रिलीजन, विद द एमर्जेंस ऑफ two new religion sect, Jainism and Buddhism, radical changes came over the field of religion. दो रिलीजन सेक्ट्स थे उस टाइम में जो मेन थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा चेंज लाया गया था फील्ड ऑफ रिलीजन में। दिस शैल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज ओवर। रीड क्वेश्चन आंसर्स एंड exercises carefully.